नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के अब रुझान परिणामों की ओर आगे बढ़ने लगे हैं और सीधे तौर पर 5 राज्यों में 4 राज्यों में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और ये भाजपा की प्रचंड जीत मानी जा सकती है। जिस तरह देखा जा रहा था कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, जिनमें से 4 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, जिसमें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर केंद्र का रास्ता जाता है और भारत के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी 265 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी 137 सीटें पर और बीएसपी 1 सीट पर, वहीं कांग्रेस 2 सीट पर आगे चल रही है। आपको बताएं कि जिस तरह एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो कहीं देखने को नहीं मिली। हालांकि ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एसपी के वोट गेन हुए हैं और जिस तरह की पूर्व की स्थिति थी एसपी की, वह आगे हुई है, लेकिन बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनने जा रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूपी में दोबारा सरकार किसी पार्टी की बन रही है और 37 सालों बाद कोई सरकार रिपीट हो रही है यूपी में और एक बड़ा उलटफेर माना जा सकता है। और अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी मतलब कि दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है और 2 मंत्री बाहर हुए थे। जिस तरह ये लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिल रही और सीधे टक्कर की बात हो रही थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस वहाँ भारी टक्कर के साथ सामने आ रही है, लेकिन वो टक्कर देखने को नहीं मिल रही है। हरीश रावत, एक बड़ा चेहरा, कांग्रेस के एक बड़े चेहरा माना जा सकता है, वो चुनाव हार गए हैं। हालांकि बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार माने जा रहे थे, वो भी चुनाव हार गए हैं। आपको बताएं कि जिस तरह एग्जिट पोल आ रहे थे उससे साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि सरकार बीजेपी की बन रही थी और पूरी तरह एग्जिट पोल सही साबित होते दिख रहे हैं। और नंबर 2 की नेता बीजेपी में अब योगी को माना जा रहा है, क्योंकि आज वो तस्वीर लोग याद कर रहे हैं जो लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी के हाथ में, कंधे में हाथ रखकर वो फ़ोटो वायरल हुई थी, सबने देखा था। आज वो चेहरा, वो फ़ोटो, वो पिक्चर्स आज याद कर रहे हैं। आपको बताएं कि 9 से 10% तक वोट वृद्धि हुई है समाजवादी की वोट बैंक में, लेकिन जिस तरह देखा जा रहा था कि ये कहा जा रहा था कि समाजवादी बहुत आगे चल रही है, लोग अनुमान लगा रहे थे, जिस तरह भीड़ देखी जा रही थी, टक्कर देखी जा रही थी, वो देखने को नहीं मिली और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। पंजाब की बात करें, पंजाब, एक आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर एक बार फिर एक नए राज्य पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। आपको बताएं कि पंजाब में केवल 18 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। वहीं बीजेपी केवल 2 सीटों पर आगे है और अकाली दल के 4 सीटों पर। तो जिस तरह बात कही जा रही थी कि भगवंत मान के चेहरे पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और चन्नी एक कार्ड जब कांग्रेस ने खेला तो ये माना जा रहा था कि चन्नी कार्ड कांग्रेस के लिए एक बेहतर साबित होगा, लेकिन आपको बताएं कि चन्नी दोनों सीट अपनी हार चुके हैं, भदौर से और सीट हार चुके हैं और इसके अलावा दोनों सीट चरणजीत सिंह चन्नी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, वो चुनाव हार गए हैं। वहीं एक बहुत बड़ा चेहरा सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, अमृतसर पूर्व से अपना चुनाव हार चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कही जा रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रभाव है, वो खुद अपना चुनाव हार चुके हैं और पूरी तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी का असर देखने को मिला है और झाड़ू की हवा में सब कुछ बहता हुआ दिख रहा है। वहीं गोवा की बात करें तो गोवा में 20 सीटों पर बीजेपी और 12 सीटें पर कांग्रेस, वहीं 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी व 4 अन्य सीटों पर आगे चल रहे हैं। आपको बताएं कि गोवा में जिस तरह की स्थितियां थी, मनोहर पर्रिकर के बेटे निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो खुद चुनाव हार गए हैं और सबसे बड़ा कारण जो हो सकता है कि टीएमसी और एमजीपी और आम आदमी पार्टी के वोट का जिस तरह बंटवारा हुआ, इस कारण से इसका फ़ायदा सीधे तौर पर बीजेपी को हुआ और बीजेपी ने वहां सरकार बनाने की स्थिति में आए और विपक्ष का वोट बंटना एक बहुत बड़ा कारण गोवा में माना जा सकता है। वहीं मणिपुर में पूरी तरह एक तरफा वोटिंग हुई और बीजेपी
पूरी तरह से सरकार बनाने की स्थिति में है। वहाँ 27 सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, वहीं महज केवल 4 से 6 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। बीजेपी 31 से 32 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य 25 सीटों पर बने हुए हैं। आपको बताएं कि जिस तरह के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे और ये स्थितियां देखी जा रही थी, बीजेपी पूरी जोर के साथ चुनाव लड़ रही थी। उत्तर प्रदेश में सबका जोर था, सबकी नज़रें टिकी हुई थी और एक बहुत बड़ा जिस तरह उलटफेर देखा जा रहा था कि विधायक बीजेपी के छोड़ रहे थे पार्टी, तो एक अनुमान था कि कांग्रेस भी जिस तरह की भीड़ देखी जा रही थी कांग्रेस की रैली में और समाजवादी की रैली में भारी भीड़ देखी जा रही थी, लेकिन बीजेपी इसके बाद भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण जिस तरह एनालिसिस के बाद लोग मान रहे हैं कि पूरी तरह से बीजेपी की जो योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, उनका असर दिखता हुआ दिख रहा है। खाद्य वितरण की जो योजना थी, आवास योजना, सीधे तौर पर देश में आज दिखती हुई दिख रही है। और आपको बताएं कि जिस तरह की मोदी ने कहा था कि हम 10 तारीख को प्रचंड जीत के साथ होली मनाएंगे, और आज पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है बीजेपी की और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 4 राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें से 4 राज्यों में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और पूरी तरह भगवा रंग चारों तरफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव के समय था तो एक गीत बहुत चला था कि ये भगवा रंग, इसके साथ ही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो गीत आज हर ढोल नगारों के साथ बजता हुआ गली चौराहों में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बनती हुई दिख रही है और पूरी तरह पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड जीत के साथ 37 साल बाद ये हो रहा है कि कोई सरकार रिपीट हो रही है और एक बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है बीजेपी के लिए। Central Academy Primary School, Deen Dayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of rupees 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.